प्रभु यीशु मसीह के सुंदर मुबारक और जीवित नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं आज आपके सामने पवित्र बाइबल में से पहला राजा और उसका 17 अध्याय से पढ़ने जा रही हूँ। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेंह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाए। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौए उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। ये एलिया अहाब राजा को कह रहा है, जो इज़राइल में राज्य करता था, और उसने 22 वर्ष तक वहाँ पे राज्य किया, और उसने वो काम किए जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरे थे। और उसको एलिया ने कहा कि यहोवा के परमेश्वर के सन्मुख जिसके मैं रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेंह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। और उसने ये कहकर परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी कि यहाँ से निकलकर करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा, और उसी नाले का तू पानी पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वहाँ तुझे खिलाए। और वो यहोवा की का वचन मानकर, यहोवा की आज्ञा को मानकर यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। एलिया ओबेड गॉड, परमेश्वर की आज्ञा को उसने माना और वहाँ जाके वो छिपा रहा। और सवेरे और शाम को कौए, एक कौआ नहीं, कौए लिखा है बाइबल में, उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। कौए जो होते हैं ना, लालची पक्षी होते हैं, वो छीन के खा लेते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि परमेश्वर ने कौए को आज्ञा दी थी, वो उसके लिए रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया, और वर्षा नहीं हुई, और उसी कारण नाला जो था वहाँ का सूख गया। फिर परमेश्वर ने उसको क्या आज्ञा दी, ये हम आगे देखते हैं। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, चलकर सिदोन के सारपात नगर में जाकर वहाँ रहे। और परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी कि सिदोन के सारपात नगर में जाकर वहाँ रहे। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। किसको आज्ञा दी है? एक विधवा को। अतः वह वहाँ से चल दिया और सारपात को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, उसने देखा, जैसे वो एंटर हुआ उसने देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है, और उसने उसको बुलाकर कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। और उसने उस विधवा को कहा, किसी पात्र में यानी कि किसी बर्तन में मेरे पीने के लिए थोड़ा सा पानी ले आ। और जब वो लेने जाने लगी तो उसको बोला कि एक टुकड़ा रोटी भी अपने हाथ में मेरे लिए लेती आना। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। उसने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास रोटी नहीं है, और मेरे पास घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2-1 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। क्या उसकी प्लानिंग थी कि थोड़ा सा हम उसको पका के, थोड़ी सी लकड़ियाँ बीन रही थी, ले जाके उसको पकाऊंगी, मैदे से लेके उसकी छोटी सी फुल्का बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, और मैं और मेरा बेटा खा के उसको मर जाएंगे। एलिया उसको क्या कहता है? एलिया कहता है, एलिया ने उससे कहा, मत डर। क्या कहा? मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। उसने क्या कहा कि पहले मेरे लिए रोटी बना के ला, फिर अपने बेटे और अपने लिए बनाना। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। क्या कहा उसने?
कि परमेश्वर ये कहता है, इज़राइल का परमेश्वर यह कहता है कि जब तक यहोवा परमेश्वर भूमि पर बारिश नहीं करेगा, मेंह ना बरसाएगा, तब तक ना तो घड़े का मैदा ख़त्म होगा और ना कुप्पी का तेल ख़त्म होगा, घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। क्या हुआ? परमेश्वर परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने किया, परमेश्वर के दास के वचन के अनुसार किया। चली गई और उसने पहले एलिया को दिया और उसके बाद उसके बेटे ने, और लिखा उसके घराने ने खाया, बहुत दिन तक खाते रहे। यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। और जो वचन एलिया ने परमेश्वर के द्वारा कहा था कि ना तो उस घड़े का मैदा ख़त्म हुआ और ना कुप्पी का तेल घटा। प्रभु के दास के लिए अगर हम पहले कुछ करेंगे तो हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। सबसे पहले हमें परमेश्वर के दास के लिए करना है, और अगर हम परमेश्वर के दास के लिए छोटे से छोटा भी काम करते हैं तो हमें बहुत सी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ये हमें इस वचन से हमें शिक्षा मिलती है। तो काश कि हम सब परमेश्वर के लिए करना सीखें, जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दी है। परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएं और उसकी आज्ञा मानकर आगे बढ़ें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आमीन।